ट्रंप के द्वारा एक बार फिर से एक धमकी भारत को दी गई है और कहा गया है राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कि और हम यहाँ पर प्रतिबंध बढ़ाने वाले हैं। अमेरिका ने अब तक भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुके हैं ट्रंप। और रूस से तेल खरीदने को लेकर के ये टैरिफ उनकी तरफ से लगाया गया है। हालांकि पिछले दिनों जब उनसे सवाल पूछा गया था कि वो क्यों खनिजों का आयात करते हैं, क्यों रासायनिक का आयात करते हैं रूस के साथ, तो इस पर जवाब नहीं दे पाए थे, बल्कि गोल गोल जवाब देते हुए नजर आए थे। लेकिन भारत की तरफ उनकी ये मनमानी अभी भी चल रही है। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ दर बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन भारत डोनाल्ड ट्रंप को लगातार जवाब सधे और स्पष्ट शब्दों में दे रहा है कि भारत झुकने वाला नहीं है। अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की रक्षा करना भली भांति जानता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत की खरी खरी सुनकर ट्रंप बौखला गए हैं। बौखलाहट ऐसी कि भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। ये वही ट्रंप हैं जो अब तक भारत के साथ दोस्ती का गीत गा रहे थे, सोच रहे थे टैरिफ के जरिए भारत की नीति को बदल देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तिलमिलाए ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to come. see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है। रूस से तेल खरीदने को लेकर टैरिफ लगाया गया है। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका के एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के बाद टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आईटी सर्विस सप्लाई चेन प्रभावित होंगे। ऐसे में अमेरिका पहुंचने वाले भारतीय सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। वैसे भारत ने जब से अमेरिका पर पलटवार किया है, तब से ट्रंप तिलमिला उठे हैं। लेकिन जब ट्रंप से रूस के साथ अरबों के कारोबार पर सवाल पूछा जाता है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अब ट्रंप टैरिफ चक्रव्यूह में खुद घिरते नजर आ रहे हैं। वैसे भारत ने अमेरिका के 25% अतिरिक्त टैरिफ को अन्यायपूर्ण करार दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी फैसला है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिका चाहे जितना टैरिफ लगाए, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका की चौधराहट पर भारत ने ब्रेक लगा दिया है। वहीं अमेरिका के थिंक टैंक ट्रंप को सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि भारत से अमेरिका रिश्ते न बिगाड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऐसा नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी पहली बार दी है। उनकी तरफ से ऐसी धमकियां पहले भी दी गई हैं और पहले भी टैरिफ बढ़ाया गया है, लेकिन भारत ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। अब भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और खुद रूस से सामान आयात करने पर जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो किस तरीके से ये चुप्पी साध लेते हैं, वो भी आप सुने।
made That for they India. are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने अपनी भाषा में जवाब दिया है। टैरिफ बढ़ाने का यूएस का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विदेश मंत्रालय ने कहा है। फैसला गैर जरूरी, अनुचित और अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल साफ शब्दों में इस फैसले के खिलाफ भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय हित के लिए वो सारे कदम उठाएगा भारत जो जरूरी होंगे। अमेरिका के इस कदम का हम बिल्कुल साफ विरोध करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्रालय का जवाब आप सुनिए और समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। और अब एमईए का बयान। और ट्रंप के टैरिफ बम का भारत ने क्या जवाब दिया, चलिए आपको बता दें। 4 अगस्त 2025 को यूएस रूस से सामान आयात करता है। रूस से यूरेनियम, पैलेडियम का आयात करता है। उर्वरक और रासायनिक पदार्थ भी रूस से खरीदता है। अब यूएस चाहता है कि रूस से तेल आयात भारत बंद कर दे। भारत राष्ट्रीय हितों को रखकर ही फैसले लेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हमें जो उचित लगेगा हम वही करेंगे, हम किसी की धमकी से नहीं डरने वाले हैं, ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया। अब 6 अगस्त 2025 को क्या कुछ कहा गया सुनिए। अतिरिक्त टैरिफ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और गैर जरूरी फैसला है। अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जवाब दे दिया गया है कि रूस को लेकर के भारत के साथ जो नीति अमेरिका चाहता है उससे पहले सबसे पहले खुद के लिए भी उसे अपनाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पर दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन भारत यह साफ कह चुका है कि अब किसी की भी दादागिरी नहीं चलने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. और ट्रंप की धमकियों के बीच रूस में एनएसए अजीत डोभाल एनएसए राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भड़के हुए हैं ट्रंप। अमेरिका के विशेष दूत भी रूस में मौजूद है, लेकिन इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंचे हुए हैं और रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात भी करने वाले हैं। एक तरफ जहां अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है और भारत रूस से तेल का आयात करके कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये नीति वो खुद क्यों नहीं अपनाते। यूक्रेन के साथ अगर युद्ध हो रहा है तो खुद क्यों रूस से उर्वरक खरीदते हैं, रासायनिक पदार्थ खरीदते हैं। लेकिन इस सवाल पर राष्ट्रपति गोल जवाब देते हुए ट्रंप नजर आते हैं। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता। वो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अपने देश की नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे देश की नीतियों पर वो सवाल उठाते हैं। तो इन सब के बीच अमेरिका को एक और झटका लगा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दो टूक कह दिया है कि वो ट्रंप का ऑफर ठुकरा रहे हैं। अमेरिका के सामने ब्राजील झुकने वाला नहीं है। ट्रंप से बातचीत नहीं करेगा ब्राजील। लूला डी सिल्वा ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर लूंगा। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। दरअसल टैरिफ के प्रकरण को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत करने का न्योता दिया था और अब अमेरिका के सामने न झुकने की बात ब्राजील ने कह दी है।
और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो दादागिरी शुरू की है उसके तहत कहां कितना टैरिफ लगाया है भारत की, यानी कि अपने देश की अगर बात करूं तो 50% टैरिफ लगा दिया है। ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगाया है। स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाया गया है। कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया गया है। चीन पर 30% टैरिफ लगाया गया है। तो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं हमदर्दी रखते हुए अमेरिका नजर आ रहा है। 19% मात्र टैरिफ लगाया गया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार ब्रिक्स समिट में जो भी देश शामिल होते हैं उनसे इन्हें इतनी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि उन्हीं पर इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है।